नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे काम्यक वन में पांडवों के पास श्री कृष्ण और मार्कंडेय मुनि का आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे, उसी समय वहाँ कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। उस अवसर पर पांडवों ने बड़े बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्व के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि के साथ साथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम्यक वन को चल दिए। वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका अतिथि सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था, ये संदेश लेकर आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। भगवान को ये मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद ये है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांतजीवी महान तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। वो ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा भी द्रौपदी से गले लगकर मिली। इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव श्रेष्ठ, धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है। धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र का तप का उपदेश देते हैं। तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए इहलोक तथा परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामना के लिए नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो। धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो। तुम में दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और धैर्य सब कुछ है। राज्य, धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले, यज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं। धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषों के आचार का पालन करते हैं। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध और अभिमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रतिविंध्य और आदि पुत्रों को भी सिखलाते हैं। इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा, राजन, दशार्ह, कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशारवंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे। फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, केशव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों को केवल आप ही का सहारा है। कुंती के पुत्र आपकी ही शरण में हैं। हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रायः 12 वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिर कर व्यतीत कर दिया है। अब विधिपूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके ये पांडव आपकी शरण लेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी वहाँ आए। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं। वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं और हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहां पधारने पर समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए। इसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथायोग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनि, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्षि सबका चरित्र आपको विदित है।
इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्रायः ये प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है। मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुमने जो ये बात प्रश्न किया है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वो सब में तुम्हें विदित है। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए, साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्मशास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सब के सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे। सभी स्वच्छंदतापूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी और वे हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर विचरने लगे। उन पर काम, क्रोध वगैरह का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए। इसलिए इस शरीर पर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह तरह की योनियों में जन्म मरण का क्लेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई। हे कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। यमराज के नियत किए हुए पुण्य पापों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख। किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख। किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों में ही दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है। परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में सुख उठाते हैं। जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धनपूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह करके उनके साथ यज्ञ यज्ञादि में उस धन का सदुपयोग करते हैं, उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान है। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उनके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका न करो। ये दुख तो तुम्हारे भावी सुख का कारण है। धन्यवाद।